अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आए हुए थे दामने को। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी। इसके बाद हम लोग एंटर हो गए थे इस एरिया में। इसकी एंट्रेंस पे ही बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ से आपको खाने पीने की और शॉपिंग करने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इन सब चीज़ों की प्राइस रिजनेबल ही है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ पे। मुझे तो बहुत ज़्यादा चीप प्राइसेस लगी थी यहाँ पे। ये इसकी एंट्रेंस का फुल व्यू है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आके हमने सबसे पहले खाने पीने के स्टॉल्स चेक किए कि क्या कुछ मिल रहा है खाने के लिए, क्योंकि इस टाइम दोपहर के 2 बज गए हुए थे और हमने अभी खाना खाना था। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगाए गए हैं। मोहम्मद अजान और अनाबिया ने आते ही सबसे पहले झूले देखे थे और झूलों को देख के दूर से ही शोर मचा दिया था कि हमने ये वाले झूले लेने हैं। फिर बच्चों को उनकी पसंद के झूले लेके दिए थे और इसके बाद हम लोग आ गए थे कुछ खाने पीने की तरफ। सब ने ही अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ली थी। हमने पकोड़े लिए थे और बर्गर बनवाए थे और बर्गर अंकल ने हमें उसी टाइम फ्रेश बना के दिए थे और एक बर्गर हमें 150 रुपीज़ में मिला था। इसके साथ ही हमने चाट भी ले ली थी और ये सारी चीज़ें लेके हम लोग आ गए थे इस लॉन में, क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए बेंच बने हुए थे और हमने यहीं पे बैठ के खाना वगैरह खाया था। खाना वगैरह खाने के बाद मोहम्मद अज़ान को अपने साथ लेके मैं आ गई थी इस वाली साइड पे और हम यहाँ पे काफ़ी देर तक वॉक करते रहे। और यहाँ पे भी जो है ना, आगे जाकर आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाती हैं जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें वगैरह मिल जाएंगी। इन शॉप्स की बैक साइड पे सारा जंगल बना हुआ है और इसकी जो दूसरी तरफ है यहाँ पे सारा लॉन बना हुआ है। मैं और मोहम्मद अजान वॉक करते करते काफ़ी दूर तक आ गए थे। राइट साइड पे सारा जंगल बना हुआ है और यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस टाइम यहाँ पे कोई बंदर वगैरह नहीं थे। यहाँ तक घूमने फिरने के बाद मैं वापस चली गई थी उसी जगह पे जहाँ पे हमारी फैमिली बैठी हुई थी। दामने को बहुत खूबसूरत जगह घूमने फिरने के लिए, और यहाँ पे आके इंसान मेंटली फ्रेश हो जाता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से फैमिलीज आई हुई थी और हम खुद भी सियालकोट से गए थे इस्लामाबाद घूमने फिरने के लिए। हम लॉन वाली साइड से वापस आए थे और यहाँ पे इसी लॉन में हमें अपनी मामा भी बैठी हुई मिल गई थी। मैं थोड़ी देर उनके पास जाके बैठ गई थी। 15 से 20 मिनट यहाँ पे बैठने के बाद फिर मैं दूसरी साइड पे घूमने फिरने के लिए चली गई और इस टाइम मोहम्मद अजान नहीं था गया मेरे साथ। जहाँ पे मैं पहले गई थी ना, उस साइड की निस्बत इस साइड पे ज़्यादा लोग जा रहे थे। यहाँ पे कुछ लोग अपनी तस्वीरें वगैरह भी बनवा रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर स्टॉप हो गई थी और जब मैं आगे आई तो इतना खूबसूरत व्यू था। आप भी इस सारे व्यू को चेक करें और इन्जॉय करें। और फिर यहाँ से मैं जब थोड़ा सा आगे गई तो यहाँ पे जी हमें मिल गई थी ये मंकीज़ फैमिली, जिन्हें बच्चे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और इनके लिए उन्होंने स्पेशल लिख के लगाया हुआ कि इन बंदरों को आपने छेड़ना नहीं है, क्योंकि फिर ये अटैक कर देते हैं। और थोड़ा सा मैं आगे आई तो यहाँ पे मुझे ऊँट और घोड़े वगैरह मिल गए थे जिस पे बैठ के लोग सैर कर रहे थे। ये सब कुछ देखने के बाद मैं वापस गई थी और फिर मोहम्मद अजान को अपने साथ लेके आई थी और फिर उसे ये मैंने सब कुछ दिखाया था जिसे वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। और यहाँ पे काफ़ी देर हम ऐसे घूमते फिरते रहे और वो आगे तक हम लोग गए थे। मैं जितनी देर तक यहाँ पर रही घूमती फिरती ही रही थी और अब मैं थोड़ा सा थक भी गई थी और साथ ही हमें भाई का मैसेज आ गया था कि आप वापस आ जाओ, हमने अब कहीं और भी जाना है, इसलिए हम वापस जाने के लिए आ गए थे। और यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा रश था। सब लोग अब बारी बारी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन हमारे बच्चों में से ना तो किसी ने ऊँट पे झूला लिया और ना ही घोड़े पे सैर करने के लिए गया कोई, क्योंकि वो इन्हें दूर से ही देख के खुश हो रहे थे। इस पॉइंट पे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत देर तक यहाँ पे घूमते फिरते रहे और अब हमारी वापसी का टाइम है। इसके साथ ही होता है आज के हमारे व्लॉग का एंड। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।